तो जी गुड मॉर्निंग। आज हम फाइनली जा रहे हैं ओसाका फ्रॉम टोक्यो। टोक्यो में हमारा टाइम ख़त्म हुआ। अब हम लोग आ चुके हैं शिनकानसेन के पास और ये हमारी शिनकानसेन खड़ी हुई है। जो शिनकानसेन को ढूंढने का प्रोसेस है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप 1 घंटा लेके चलना, क्योंकि थोड़ा सा हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। शिनकानसेन के ट्रैक्स लेना और वहाँ तक पहुँचना, मेट्रो से यहाँ तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो थोड़ा टाइम लेके आना आराम से। बाकी लोग पूछोगे तो हेल्प कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ने जो शिनकानसेन के लिए JR पास लिया, हम लोग ने टिकट खरीदी थी ऑनलाइन, और वो क्योंकि JR पास हमें थोड़ा महंगा पड़ रहा था और हमें इतना ज़्यादा वापस आना नहीं है टोक्यो, हम ओसाका से वापस आएंगे घर, तो इसलिए हमने सिर्फ टिकट्स लिए। और JR पास जो है हमने JR वेस्ट हिरोशिमा पास लिया है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, कल बताऊँगा मैं जब हम उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। और अभी चलते हैं इसमें शिनकानसेन में और लेट्स सी कैसी है अंदर से। ये हमारी ट्रेन है 11 बजे की, ये ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई है, लोगों ने लाइन लगा ली है। हमारा 5 नंबर कैरेज है, और इसमें ना अगर आपने ऑनलाइन बुक करी है टिकट तो कुछ भी कहीं से एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा उस पर QR कोड होता है, उसको उस गेट पे स्कैन करो जो फ्लैप बैरियर होता है, और उसके बाद आप एंटर कर सकते हो सीधा। तो बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं उसमें। तो यार हम लोग बैठ चुके हैं शिनकानसेन में और ये चल चुकी है टोक्यो से, और हम कुछ खाने का ले नहीं पाए क्योंकि स्टेशन पे आके हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, इस वजह से हम कुछ खरीद नहीं पाए। तो जो भी हम लोग के पास पहले से था, थोड़ा बहुत खाखरा वगैरह लेके आए थे इंडिया से, तो वो ही अब खाएंगे। बाकी ये सफ़र होने वाला है लगभग 2.5 घंटे का। 11 बजे चलिए और 1:30 बजे पहुँचा देगी, तो पहुँचते हैं शिनोसाका स्टेशन। और हमने राइट साइड वाली सीट्स चूज़ करी है जिससे फूजी देखने के चांसेस रहते हैं। ऑल्दो हमने कल फूजी बहुत पास से देख लिया था, लेकिन लेट्स सी अगर आज भी हमें दिखता है नहीं दिखता है। तो यार जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग ने ना जो पूरा वाला जापान रेल पास होता वो नहीं लिया था, क्योंकि हमारी ट्रिप हमने उस हिसाब से बनाई थी ताकि हम वापस टोक्यो ना आए। अगर हम टोक्यो से ओसाका जाते और ओसाका से वापस आते तो हमें हो सकता है कि JR पास ज़्यादा बेटर पड़ता, लेकिन हमारी ट्रिप ऐसी है कि हम टोक्यो से सीधा ओसाका जा रहे हैं और वहाँ से वापस घर जाएंगे। तो उसके लिए हमने टोक्यो से ओसाका की शिनकानसेन बुक की थी। टिकट्स ऑनलाइन ही बुक हो गई थी वो, और लगभग 1 महीने पहले बुक करनी होती है आपको। तो वो शिनकानसेन टिकट जो हमने बुक करी थी वो हमें पड़ी थी लगभग 17,400 रुपये की, दोनों बंदों की। और उसके बाद जब हमने वहाँ पे घूमने के लिए, ओसाका में घूमने के लिए JR वेस्ट पास लिया था, JR वेस्ट हिरोशिमा पास, तो उसमें शिनकानसेन भी इंक्लूडेड होती है, प्लस आपका JR वाला पूरा लोकल एरिया और हिरोशिमा तक का। तो वहाँ पे जितने भी रेट ट्रिप्स है उसमें हम उसको यूज़ करने वाले हैं। वो 5 दिन के लिए रात में होता है, तो वो हमें पड़ा है लगभग 20,400 रुपये का 2 बंदों का। तो उस हिसाब से ओवरऑल जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें फुल JR पास लेना ज़्यादा सही नहीं लगा, तो हम लोगों ने रीजनल पास किया। तो हेलो जी, हम लोग पहुँच चुके हैं ओसाका स्टेशन। ये है हमारी शिनकानसेन। तो अब हमें ओसाका स्टेशन से ओसाका मेट्रो तक जाना है, उसके बाद हम लोग मेट्रो से जाएंगे अपने एयरबीएनबी तक। तो वैसे तो अभी बज रहे हैं 1:30, एकदम पॉइंट 1:30 पे उतार दिया इसने। अब 1:30 बज रहे हैं, अब हमें चेक इन तो 4 बजे होगा। तो देखते हैं अपना JR कांसा हिरोशिमा पास एक्सचेंज कराते हैं और बाकी दिखाते हैं उसको कराना भी कैसे आपको। तो लेट्स गो।
तो यार अगर अपने एक्सचेंज कराना है अपना JR पास, जो JR कांसाई हिरोशिमा पास है, तो आना पड़ेगा सेंट्रल वाले एग्ज़िट पे। और ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ट्रैवल सर्विस सेंटर शिनोसाका। यहाँ से आप अपना JR वेस्ट पास एक्सचेंज करा सकते हो। हम भी जा रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज कराने। तो हमको मिल चुके फाइनली अपने पासेस। ये पासेस है हमारे 5 दिन के लिए वैलिड है और 17,000 येन के लिए पड़ा। और इसको हम कल से यूज़ करना शुरू करेंगे जैसे कि मैंने बताया था। तो अभी हम चलते हैं, कुछ खाएंगे, उसके बाद मेट्रो लेके शिनसाइबाशी स्टेशन के पास है हमारा एयरबीएनबी, तो वहाँ जाएंगे। तो हम लोग अभी शिनोसाका स्टेशन पे हैं। ये जहाँ पे भी आते हैं ना शिनोसाका वगैरह में, यहाँ पे एक नई चीज़ देखी मैंने, शिनोसाका में ही देखी है, टोक्यो में नहीं देखी, स्टेशन वर्क। तो ये स्टेशन वर्क बूथ्स हैं यहाँ पे ना, तो आप लोग अपना रिज़र्व कर सकते हो और इसमें बैठ के आप काम कर सकते हो। तो बेसिकली जो वर्क कल्चर है ना यहाँ पे जापान में, उसी को थोड़ा सा ये बढ़ावा दे रहा है कि आप अपना काम करो यहाँ पे बैठ के और घंटों के हिसाब से या 15-20 मिनट के हिसाब से इसको रिज़र्व कर लो, मीटिंग वीटिंग करो और फिर चले जाओ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं शिनसाइबाशी स्टेशन और हमारा चेक इन तो 4 बजे है, अभी बज रहे हैं 3। तो हमने नीचे ढूंढा कि कुछ कॉइन लॉकर वगैरह मिल जाए। वहाँ पे हमने छोटे बैग तो रख दिए, लेकिन बड़ा बैग अभी भी नहीं रख पाए, वो हम साथ ले घूमेंगे 1 घंटे भर। तो ये देखिए शिनसाइबाशी एरिया को अब लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो यार हमारे एयरबीएनबी होस्ट ने बोल दिया है कि 4 बजे की बजाय 3:30 बजे चेक इन कर लो। तो अब हम जा रहे हैं, लगभग 10 मिनट दूर है हमारा। चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको कैसा है एयरबीएनबी। शिनसाइबाशी स्टेशन उतरे थे हम लोग, अब 10 मिनट हमारा एयरबीएनबी। तो जी फाइनली 15-20 मिनट की मशक्क़त के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एयरबीएनबी पे। ये दिखा देते हैं आपको, ये 6th फ्लोर पे है। ये अगेन गेनकान एरिया, यहाँ पे आपको चप्पलें वप्पलें जूते उतार लो अपने। और ये सामने ही इसमें बेड है और ये हैंगर वगैरह है और यहीं पे ये किचनेट है। और वही अगेन इंडक्शन है, सिंक है, बाकी इसमें बर्तन वर्तन दिए हुए हैं इन्होंने जो भी आपको यूज़ करने हैं। एक बॉयलर है और ये अवन है और केटल हो गई, ये छोटी सी फ्रिज है, ये दोनों। और ये एक बालकनी भी है यहाँ पे, ये बालकनी भी दी हुई है इन्होंने, छोटी सी बालकनी है बट बस यूज़फुल है। एंड जब वापस आएंगे तो ये बेदिंग एरिया है, बहुत छोटा सा बेदिंग एरिया है, मतलब मैं अकेले खड़ा घूम पाऊँगा इसमें। और ये वॉशरूम है, इसमें अगेन वैसे ही बेडेड है। तो ये था जी हमारा छोटा सा प्यारा सा एयरबीएनबी अगले कुछ टाइम के लिए। तो हेलो जी, वेलकम टू ओसाका। तो अभी हमने दो घंटे के आसपास रेस्ट कर लिया था। 4 बजे हम लोग पहुँचे थे, 3 घंटे रेस्ट कर लिया। अब बज रहे हैं 7 साढ़े 7। अब हम लोग जाते हैं दोतनबोरी देख के आते हैं। उससे पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ें फेमस है खाने के मामले में। एक तो ताकोयाकी, एक होता है ओकोनोमियाकी और 1-2 चीज़ें और होगी। तो ताकोयाकी होते हैं ऑक्टोपस के कुछ बॉल्स, और ओकोनोमियाकी होता है एक सॉर्ट ऑफ पैनकेक होता है जिसमें कैबेज वैबेज डालते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ओकोनोमियाकी खाने, और दोतनबोरी में बहुत मिलेंगे ऐसे, लेकिन हमने एक वीगन रेस्टोरेंट भी ढूंढा है, उसमें चलते हैं, ओकोनोमियाकी खा के आते हैं। तो बताते हैं आपको फिर कैसा लगता है। तो ये हम लोग अभी जा ही रहे हैं अपने ओकोनोमियाकी रेस्टोरेंट। वाइब देखो, यहाँ की वाइब एकदम चिल है। वो थोड़ा सा फॉर्मल था टोक्यो ना, ओसाका थोड़ी चिल है, बैठे हुए आराम से, बढ़िया जगह है।
तो ये है वो वीगन वेजिटेरियन ओकोनोमिया रेस्टोरेंट। चलो चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हमने प्लेस किया है एक ओकोनोमियाकी हमने प्लेस की है, वीगन वाली, और वो हमें पड़ी है लगभग 1700 येन की। उस पर हमने थोड़ा सा वीगन चीज़ डलवा लिया था। लेट्स सी अब खाना आता है तो कैसा लगता है आपको दिखाएंगे। वाइब बहुत अच्छी है इस जगह की। आप देखो ना, चारों तरफ पूरी वॉल्स पे ग्राफिटी है, प्रिंट्स हैं, तो काफ़ी कसोल टाइप वाइब आ रही है यहाँ की। तो यार हमारा खाना आ चुका है। ये है ओकोनोमियाकी, ये उसके साथ चावल है शायद, और ये तो सैलड है। टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है, टेस्ट में भी बढ़िया है। तो अगर आपको यहाँ पे ड्रिंक लेनी है तो इसको एक बार बजाना होगा, फिर 200 येन इसमें डालो सिक्के, और यहाँ से आप ड्रिंक ले सकते हो। तो हेलो जी, हम लोग आ चुके हैं दोतुनबोरी एरिया। तो जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो कैनाल है वो दोतुनबोरी के बिल्कुल बीच से जाती है, और ये जो इसके दोनों तरफ स्ट्रीट है वो दोतुनबोरी स्ट्रीट कहते हैं। तो ये है वो फेमस दोन कीहोते का स्टोर, जिसके ऊपर वो फेरिस व्हील जाता है। बहुत धीरे धीरे चलता है फेरिस व्हील, इसमें तो हम नहीं बैठने वाले। और आगे हम आ जाएंगे, वहाँ पे ग्लाइकोसाइन है वो फेमस। चलो उधर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसमें भीड़ आप देख सकते हो, भीड़ तो है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है द फेमस ग्लाइकोसाइन ऑफ दोतुनबोरी। दोतुनबोरी को लोग बाग इसी से ज़्यादा जानते हैं, और हम लोग इस वक्त हैं ग्लाइकोसाइन पे दोतुनबोरी में। भीड़ आप देख सकते हो, भीड़ तो रहेगी क्योंकि जापान में हमेशा ही भीड़ रहती है। और इस वक्त ओसाका में ओसाका एक्सपो भी चल रहा है, और इस साइन के अराउंड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब एक्टिविटीज़ चलती रहती है। ये देखो हमारे पास एक स्पाइडरमैन घूम रहा है, ये फनी स्पाइडरमैन है। तो जी आज के लिए हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि ट्रैवल भी था, थोड़ा थक भी गए। तो बाकी कल जाएंगे क्योटो, और आपको दिखाएंगे क्योटो में क्या है और क्योटो में किस तरह का शांत माहौल है, या फिर टूरिस्ट ही है, तो वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कल का व्लॉग भी इसी चैनल पे आएगा।